हेलो दोस्तों। अ, कल 15 अक्टूबर 2023 पुणे की रेस है डर्बी डे। आज वीडियो नहीं बना पाया। एक्चुअली मन ही नहीं कर रहा था वीडियो बनाने की, कुछ लोगों की वजह से कि यार कोई भी गाली नहीं खाना चाहता, किसी को भी गाली खाना अच्छा नहीं लगता। मैं क्या करूं अगर घोड़ा नहीं जीत रहा है तो? ये पहले आप समझो। मैं एक छोटा सा हैंडीकैपर हूँ। मुझे अपनी थोड़ी सी स्टडी आती है, थोड़ा सा नॉलेज है, तो उसको मैं यूट्यूब के ज़रिए आपके साथ शेयर करता हूँ। कुछ घोड़े बताता हूँ कि देखो ये घोड़ा बनता है, ये नहीं बनता। कोई कोई कुछ घोड़े आते हैं, कुछ घोड़े नहीं आते हैं। घोड़े बहुत से रीज़न से नहीं आते हैं। मैं भी कभी-कभी सरप्राइज़ हो जाता हूँ, यार ये घोड़ा क्यों नहीं आया? बाद में पता चलता है हाँ, ये इंसिडेंट हुआ था तब नहीं आया। वो रेसिंग पर डिपेंड करता है कि आता है कि नहीं आता। मैं अपना वो ये जो बुक है ना उसके ऊपर स्टडी करता हूँ, हर चीज़ को नोटिस करता हूँ। छोटा-छोटा छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं, तो उसके ऊपर बेस करके मैं आपको 1 2 3 घोड़े सजेस्ट करता हूँ कि आप इसको खेलो। लेकिन वो लोग अपने हिसाब से खेलते हैं, फिर भी मुझे भी पता है कि यार मैं आपको 2-3 घोड़े बताऊँगा, फिर भी आप साथ ही रेस खेलोगे, वो मुझे भी पता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हो गया। लेकिन जब घोड़ा नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये आपको समझना पड़ेगा। मुझे गाली देने से, मुझे कॉल करके गाली देने से या मैसेज करके गाली देने से क्या होगा? आजकल मैं इसीलिए किसी का फ़ोन ही नहीं उठाता, किसी का मैसेज का रिप्लाई नहीं करता, क्योंकि बुरा लगता है भाई। कौन सुनना चाहेगा? आप गाली दोगे, आप खेले हो, वो आपकी मर्ज़ी, आप अपना खेलो, मेरा सिलेक्शन। मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। मैं अपनी नॉलेज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको अच्छा ना लगे मत देखो, जिसको अच्छा लग रहा है देखो, नहीं अच्छा लग रहा मत देखो, वो आपकी मर्ज़ी है। हो गया। कल मुझे एक ही चीज़ के लिए बहुत लोगों ने कॉल करके या मैसेज करके गाली दी थी कि आपका उसको सुपर हिट बेट हार गया, आर्मस्ट्रॉन्ग जो था। लेकिन किसी ने भी एक बार कॉल करके मैसेज करके नहीं बोला यार आपने वो हंसी नहीं दिया था। सब तो टूट पड़े थे कि यार 1-2 के बीच में रेस है, 1-2 के बीच में रेस है। लेकिन किसी ने नहीं बताया, अपने लॉजिक बता दी कि यार 4 पर क्यों अक्षय कुमार बैठा है। वो किसी ने नहीं तारीफ की। देखो किंग ऑफ द जंगल मैंने ये सोच के दिया था कि 8-10 का भाव होगा। बड़ा फेवरेट खुला। वो मेरे हाथ में नहीं होता ना, बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। तो बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से, हमारे हिसाब से नहीं आती हैं, आपको समझना पड़ेगा। मुझे गाली देने से या कुछ बोलने से कुछ नहीं होने वाला। चलिए देखते हैं कल के रेस की। अब मैं आपको कोई डेज बेस्ट या कोई आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगा कि आप इसको खेलो, इसको ना खेलो। मैं बस अपना सिलेक्शन पोस्ट करूंगा। आपको जो अच्छा लगे खेलो, जो अच्छा ना लगे मत खेलो। चलिए बात करते हैं कल के फर्स्ट रेस, द विनायक ट्रॉफी 2400 मीटर रेस है। हॉर्स राइडर 4 to 30 क्लास 5 की, 145 को ये रेस है। 6 घोड़े हैं, 1-2 की बैट है। देखो 2 घोड़ों में रेस लग रही है, लेकिन मैं आपको अपना फाइनल सजेस्ट सिलेक्शन बता दूंगा। हॉर्स नंबर 2 चैट जो कि ट्रेवर, और हॉर्स नंबर 3 मैस्ट्री जैक जो कि एके अनिकेत। पहली चीज आप देखो, 3 नंबर एक अनकंसिस्टेंट हॉर्स है, अनरिलायबल, मतलब अभी तक घोड़ा एक बार जीता भी नहीं है, ना क्लास 4 ना क्लास 5। हो गया। रन तो हर रेस में कर रहा है, लेकिन ये घोड़ा मतलब जीत नहीं रहा है। अभी अलाउंस जो कि बिठा है, देखते हैं क्या करता है, लेकिन अभी के लिए इसको रहने देते हैं। सीधा 2 नंबर पे चलते हैं। देखो क्लास 4 जीता हुआ है घोड़ा, और अभी 2 रन किया हुआ है पुणे में, और अभी ट्रेवर ही बैठा है। तो मुझे सिंगल ही घोड़ा लेके चलता हूँ। अब आए ना आए वो अलग बात होगी, लेकिन एक तो 2400 मीटर क्लास 4 जीता हुआ है घोड़ा, तो अभी क्लास 5 में भाग रहा है। तो इस रेस के अकॉर्डिंग 2 नंबर 1 हॉर्स रेस होना चाहिए। तो फर्स्ट रेस हॉर्स नंबर 2 चैट जो कि ट्रेवर फॉर इन प्लेस। और आज एक ही घोड़ा जीता है ट्रेवर ने, एक ही माउंट पे था शायद, और उसकी राइडिंग पर देख के लगा यार ट्रेवर बैक ऑन, मतलब फॉर्म में आया है। तो कल ये घोड़ा जीतना चाहिए, अगर जिताएगा तो खुशी होगी।
अब बात करते हैं सेकंड रेस, द जेएम शाह गोल्ड कप, द पुणे पुलिस कमिश्नर ट्रॉफी डिवीजन 2 हैज़ बिन डिवीजन 2। 1200 मीटर की रेस है, हॉर्स रेटेड 20 to 46, 0 to 19 एलिजिबल क्लास 4 की, 2:15 पर। 9 घोड़े हैं, 2 ही घोड़ों में तो रेस है। एक है हॉर्स नंबर 1 सोबियन गे, जो कि अक्षय कुमार, और एक है हॉर्स नंबर 4 सुपर इम्पोज, जो कि दशरथ सिंह। देखो यहाँ पर ना एक ही नंबर जीतना चाहिए। मैं इसको डे बेस्ट फेवरेट नहीं बोलूँगा, लेकिन देखो एक नंबर ना आराम से जीतना चाहिए। लास्ट रेस में, पहली रेस में घोड़ा 20 के भाव में जीता, 4 लेंथ मारकर। उसके बाद ट्रेवर बैठा और घोड़ा फेवरेट था मिस अमेरिकन पाए के पीछे। मिस अमेरिकन पाए आज ही क्लास 3 जीता हुआ है, तो उसके सामने ये घोड़ा फेवरेट था 60 किलो में। और उसी के साथ 4 नंबर भाग रहा था सुपर इम्पोज, जो कि दशरथ सिंह। उस दिन ये 4 नंबर 56 किलो में जा रहा था, और 1 नंबर 60 किलो में। तो अभी हाफ किलो की पेनाल्टी है एक के नंबर के ऊपर, और 4 नंबर पे ऊपर 1 किलो की पेनाल्टी है, क्योंकि 57 हुआ है, और 60 से 60.5। ट्रैक 1 नंबर का अच्छा है, और घोड़ा बहुत ही अच्छा है, मतलब डेब्यू रन पे घोड़ा जीता है। तो फर्स्ट टाइम हैंडीकैप रेस में भागा था, उसके हिसाब से घोड़ा फेवरेट में हार गया। तो अभी 1 नंबर 1 हॉर्स रेस होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा रन था पहली रेस में, और फर्स्ट टाइम हैंडीकैप रेस में आया था क्लास 4 में, तो उसकी वजह से हार गया था। तो सेकंड रेस हॉर्स नंबर 1 सॉवरेन गे, जो कि अक्षय कुमार फॉर विन। अब बात करते हैं थर्ड रेस, द पुलिस कमिश्नर्स ट्रॉफी डिवीजन 1। 1200 मीटर की रेस है, हॉर्स रेटेड 20 to 46, 0 to 19 एलिजिबल क्लास 4 की, 2:45 पर। 9 घोड़े हैं। यहाँ पर मेरी चॉइस है हॉर्स नंबर 6 एथेनियन, जो कि शेष जोधा फॉर प्लेस। थोड़ा सा विन खेलना, घोड़ा जीत सकता है, लेकिन प्लेस मिले तो प्लेस खेलना। फर्स्ट टर्न्स पे घोड़े ने डेमोक्रेसी को मारा था, और द जनरल को मारा था। उसके बाद एक रस भागा, कुछ किया नहीं, लेकिन अभी जीत भी सकता है। आप प्लेस खेलो अगर प्लेस मिलता है तो। थर्ड रेस हॉर्स नंबर 6 एथेनियन, जो कि शेष जोधा फॉर प्लेस। अब बात करते हैं फोर्थ रेस, तनोशेर एंड डॉली धनजी बॉय स्प्रिंट मिलियन ग्रेड 3। 1200 मीटर की रेस है, टर्म रेस, 4 ईयर ओल्ड एंड ओवर, 3:15 पर। 5 घोड़ों की रेस है, 1-2 की बैट है। 1 नंबर आई थिंक फेवरेट खुलेगा। देखो अच्छी फील्ड देखी हुई है घोड़े ने, नॉर्दर्न लाइट के साथ सामने फेवरेट था 2 बार। उसके बाद फिर पुणे में आया था, और फेवरेट में फिर पिटा हुआ है, लेकिन अभी ट्रेनर चेंज हो गया है। डी टोडी वाला से अभी कार्तिक गणपति के पास है। तो अभी तो घोड़ा मतलब बहुत डिसअपॉइंटेड रन है, हर रन जो देख रहे हो आप लोग। उस फील्ड में नहीं बनता था, लेकिन फिर भी लास्ट टाइम भी फर्स्ट टाइम पुणे में भागा था, तो डिसअपॉइंट लगा था मुझे रन। जॉकी को फाइन हुआ है, अक्षय कुमार बैठा था, विशेष जोधा बैठा है, देखते हैं क्या करता है। लेकिन मैं अभी इसी के साथ नहीं जाऊंगा। मेरी जो चॉइस है हॉर्स नंबर 2 मार्केट किंग, जो कि नीरज रावल फॉर विन प्लेस। देखो घोड़ा बहुत ही स्पीडी हॉर्स है, फास्ट हॉर्स है। 2 बार बैक टू बैक जीता है पुणे में आकर। एक बार गगनदीप मान ने जिताया था बहुत इम्प्रेसिवली, और दोबारा नीरज रावल ने फिर जिताया बहुत इम्प्रेसिवली। जोकन को मारा था, जोकन भी यही है 71 रेस में। लेकिन जोकन के को थोड़ा सा कुछ मेडिकल इश्यूज है, और घोड़ा अभी आउट ऑफ फॉर्म है। सेकंड थर्ड लग रहा है, हो सकता है कल रिवर्स करे। लेकिन मैं 2 नंबर के साथ जाऊंगा, हैट्रिक का चांस है, और घोड़ा बहुत फास्ट है, बिल्कुल दोबारा रिपीट होना ही चाहिए अगर चोरी नहीं हुई तो। अब चोरी होगी रेस, कुछ करने के लिए दिमाग लगाएंगे तो कुछ हो सकता है, लेकिन मेरे हैंडीकैपिंग के अकॉर्डिंग 2 नंबर कल जीतना ही चाहिए।
तो फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 2 मार्केट किंग जॉकी नीरज रावल फॉर विन प्लेस। मैं घोड़ा हमेशा ऐसा पिक करता हूँ जो घोड़ा मतलब फॉर्म में हो, कुछ गलत कर ना रहा हो। अब गलत करेगा या फिर कुछ गड़बड़ करेंगे तो ये 2 नंबर हारेगा, नहीं तो जिस हिसाब से घोड़ा फॉर्म में है तो उस हिसाब से तो इसके अगेंस्ट भी जाना ना मतलब बेवकूफ़ी के जैसा होगा। तो मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा क्योंकि घोड़ा ऑलमोस्ट मतलब फॉर्म में है, 2 बार बैक टू बैक जीता हुआ है, बहुत इम्प्रेसिवली, बहुत फास्ट घोड़ा है। तो फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 2 मार्केट किंग जॉकी नीरज रावल फॉर विन प्लेस। प्लेस मिले तो प्लेस खेलो, सेफ बैट, नहीं तो मेरे हैंडीकेपिंग में तो घोड़ा जीतना चाहिए। अब मैं 1 और 3 को बीच में बिल्कुल मैशअप करने के लिए नहीं लाऊंगा क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि हाँ यार ये पसंद था, ये पसंद था। पसंद तो मार्केटिंग ही है और हैंडीकैपिंग भी यही कहता है कि जो घोड़ा फॉर्म में हो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जानी चाहिए क्योंकि ये दोनों आउट ऑफ फॉर्म में है अभी। अब कुछ करेंगे तो नेक्स्ट टाइम ध्यान में रखूंगा। तो फोर्थ रेस हॉर्स नंबर 2 मार्केट किंग जॉकी नीरज रावल फॉर विन प्लेस। प्लेस मिले तो प्लेस ही खेलो अगर आपको विन में नहीं पसंद है तो, क्योंकि 1-2 का बैट है। घोड़ा प्लेस भी आ जाए तो बहुत अच्छा है, प्लेस तो मिल ही जाएगा 60-70 पैसे। अब बात करते हैं फिफ्थ रेस मयूर बाबूराव सन्स मेमोरियल पुणे डर्बी ग्रेड 1 पावर्ड बाय मिस्टर एस आर सनस। 2000 मीटर की रेस है, टर्म रेस, 3 ईयर ओल्ड ओनली, 4 बजे, 8 घोड़े हैं। देखो जमारी बहुत दिन के बाद पुणे में भागेगा। लास्ट टाइम केसी ने गेम्बल किया था कि शिव महेश को बिठाया और बड़े भाव में घोड़ा को जिता दिया था। घोड़े ने सिंथेसिस को मारा था उस दिन, एस्पिशियस क्वीन, सिंथेसिस, डिस्ट्रॉयर, बहुत इंप्रेसिवली 7 लेंथ मार के जीता था। लेकिन सबकी जो कंसर्न है, मुझे भी वही कंसर्न है कि पुणे का ट्रैक ऐसा है कि यहाँ पर एक रन तो चाहिए ही चाहिए। ये चीज़ सबको पता है, मुझे भी पता है। मेरा भी यही कंसर्न है कि यार घोड़े को एक बार रन देना चाहिए था, एक रेस तो डेफिनेटली भगाना चाहिए था पेसी को। मोक तो दिया है, मोक बहुत इंप्रेसिव है लेकिन नो डाउट, लेकिन रन नहीं है ये कंसर्न तो है ही है। लेकिन इस घोड़े के अगेंस्ट भी जाना ना बहुत मुश्किल है। अगर आप पिक करने जाओगे तो आपको एक ही घोड़ा दिख रहा है, वही पेशी का 2 नंबर कैपोटोलियम, जहाँ पर शिवमेश बैठा है। और ये देखने वाली बात होगी कि क्या कैपोटोलियम मार पाएगा जमारी को, ये भी चीज़ है। क्योंकि मैंने जितना देखा है इस कंपनी के 2 नंबर कंपनी के घोड़े पर नीरज रावल हमेशा बैठता है और नीरज रावल डर्बी में ही नहीं है, मतलब डर्बी रेस में नीरज रावल है ही नहीं। तो ये भी क्वेश्चन मार्क है क्यों नीरज रावल नहीं है 2 नंबर के ऊपर। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन देखते हैं अब कौन उठाता है ये ट्रॉफी। या तो इस रेस को बेटर देन वॉच करो, नहीं तो आप भाव मिले तो दोनों को जोड़ी बनाओ। पेशी में भी पेशी ही लेगा ये रेस, बड़ी रेस। मैं 50-50 हूँ और मैं इसके लिए अपना कोई सिलेक्शन यहाँ पर नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि कंक्लूजन हो जाएगी। आपको अगर कुछ अलग पसंद होगा, मुझे अलग पसंद होगा। देखो मुझे सिंगल ही घोड़ा मैं लेके चलना चाहूँगा, हॉर्स नंबर 6 जमारी। नथिंग रॉन्ग, घोड़े ने कुछ गलत नहीं किया अभी तक, इन्फॉर्म है। और लेकिन सेम कंसर्न मुझे भी है कि रन तो होना ही चाहिए था। मोक दिया हुआ है ट्रेवर ने। देखो केन धनजीभाई का घोड़ा है, मतलब बड़े ओनर हैं और बड़े ओनर हमेशा मैंने देखा है कि बड़े ट्रॉफी में बड़े ओनर लेते हैं, चाहे वो अमिता मेहरा हो चाहे केन धनजीभाई हो, वो देखा हुआ है मैंने। तो मैं 6 नंबर के साथ ही जाऊंगा, जमारी के साथ। ट्रेवर मुझे लगता है बैक कर रहा है, तो ऐसी फील्ड में तो ट्रेवर बिल्कुल अपने आप को लूज नहीं समझना चाहेगा, नहीं भी कल जमारी अगेन जीतना चाहिए। तो मैं एक ही सिलेक्शन लेके चलूंगा। अगर आपको कैपिटोलियम पसंद हो ना, मेरे सिलेक्शन पे आप
ये मत करो। आपको अगर आपको कैपिटोलियम पसंद आ रहा है तो आप या तो जोड़ी बना के मारो, या तो कैपिटोलियम का आप अगर पसंद है तो इचवे खेलो, नहीं तो प्लेस खेलो। मैं सिंगल ही सिलेक्शन लेके चलूंगा। फिफ्थ रेस हॉर्स नंबर 6 जमारी, जॉकी पीट रेवर फॉर इन प्लेस। मुझे लगता है जमारी ही कल डर्बी जीतना चाहिए। बस कंसर्न यही है मुझे आपकी। अगर आप बोलना भी चाहोगे कि हाँ यार रन नहीं है, तो वो बात आपकी सही है। नहीं तो रन तो नहीं है, बस स्मोक ही दिया हुआ है। अब बात करते हैं सिक्स रेस, द जिमी उमरिगर ट्रॉफी। 1400 मीटर रेस है, हॉर्स सॉरी 3 ईयर ओल्ड ओनली। 445 को 11 घोड़े हैं। रेस दो चार घोड़ों में ही लग रही है। एक है हॉर्स नंबर 10 स्लॉन स्क्वायर, जो कि अक्षय कुमार। एक है हॉर्स नंबर 7 जुकारो, जो कि ट्रेवर। एक है हॉर्स नंबर 2 डेकाकॉन, जो कि नीरज रावल। और एक हॉर्स नंबर 4 कन्या राशि, जो कि वायशीनाथ। देखो रेस इन चारों के बीच में है। जुकारो का मोक है, मोक दिया है घोड़े ने। और केसी के घोड़े एक रन के बाद बहुत इंप्रूव कर जाते हैं, मैंने बहुत बार देखा हुआ है। मोक दिया हुआ है, और मोक में अगर आप देखोगे तो जमारी को ऑलमोस्ट बीट करने आया था मोक में। तो देखते हैं क्या करता है मोक के बाद। लेकिन मेरी जो चॉइस है हॉर्स नंबर 10 स्लोन स्क्वायर, जो कि अक्षय कुमार फॉर इन प्लेस। देखो घोड़ा 70 रेस में दूसरा लगा है किंग्स क्लब के सामने। पूरा पीछे से उड़ के आया था घोड़ा, लास्ट 10वें पोजीशन से। तो अगर वो रन को अगर रिपीट करेगा घोड़ा, तो आसपास भी कोई नहीं भटकेगा इसके सामने। अब देखने वाली बात है कि क्या वो रन को रिपीट कर पाता है, वो पोजीशन में बैठता है घोड़ा। और उसी रेस में 70 नंबर रेस में जुकारो 10वां लगा था। और 70 रेस में 70 के उसी रेस में 2 नंबर 5वां लगा था फेवरेट होके। अभी 2 नंबर के ऊपर बहुत सारे इंसिडेंट हो रहे हैं। मतलब एक बार कुछ हुआ था, फिर लास्ट टाइम हैंगिंग हुआ था। इक्विपमेंट तो कुछ भी चेंज नहीं हुए, तो उसके ऊपर देखेंगे। लेकिन किंग्स क्लब के सामने सेकंड हुआ है, और किंग्स लब को अगर आप देखोगे डर भी भाग रहा है। वो एडवांटेज भी है इसके ऊपर। तो मैं फाइनल चॉइस लेके चलूंगा सिक्स रेस हॉर्स नंबर 10 स्लोन स्क्वायर, जो कि अक्षय कुमार फॉर इन प्लेस। अब इसी को नीचे खेलो। रेस तो जुकारो के साथ ही होगी, बाकी देखते हैं। मैं 10 नंबर पे बहुत कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर वो रन को घोड़ा रिपीट करेगा, तो इसके आसपास भी कोई नहीं आएगा। अब बात करते हैं सेवेंथ रेस, लास्ट रेस, द FA के NK ईरानी ट्रॉफी। 1600 मीटर की रेस है, हॉर्स सेटर 60 to 85, 40 to 59 एलिजिबल क्लास 2 की। 5:15 पर ये रेस है। 9 घोड़े हैं। चार्ली अकेला अकेला घोड़ा है जो इन सबको मारा हुआ है। लेकिन पुणे में रन नहीं है, वही कंसर्न है। रैम्बलर लास्ट टाइम 1400 मीटर जीता था, अभी 1600 मीटर जा रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा कंसर्न है यार, 1600 मीटर घोड़ा कभी जीता नहीं है। और लेटर मोर का बच्चा 1600 मीटर, मुझे थोड़ा सा कंसर्न है। जीत सकता है, ट्रैक बहुत इंप्रेसिव है, बहुत ट्रैक ठीक जा रहा है। मुझे और एक और घोड़ा पसंद है, हॉर्स नंबर 7 इट्स माई टाइम, जो कि अक्षय कुमार। ये घोड़ा एक बार 1600 मीटर जीता है पुणे में, सूरज नहीं जिताया हुआ है। तो ये 1600 मीटर बिल्कुल जाएगा। तो मेरी जो चॉइस है हॉर्स नंबर 7 इट्स माई टाइम, जो कि अक्षय कुमार फॉर प्लेस। आप लास्ट रेस प्लेस ही खेलो तो बेटर देन। आपका जहां भी प्रॉफिट हो जाए वहां बंद भी करना सीखो, क्योंकि सारी रेस मेरी तो क्या, किसी की भी नहीं आएंगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट, आई थिंक हैदराबाद की रेस में। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, गुड बाय।